जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के भूगोल के मॉडल पेपर 2023-24 की बात करेंगे, जो कि भूगोल का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और बहुविकल्पी क्वेश्चन और लघुत्तरी दीर्घोत्तरी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें पहला खंड होता है बहुविकल्पी में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन के एक अंक होते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। नंबर 2, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। प्रश्न नंबर 5, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में है। प्रश्न नंबर 6, भारत के पूर्व तटीय पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, धान, गेहूँ, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। कारण, जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। और अब आ जाएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, रेडजिल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, पंचम क्रियाकलाप क्या है। प्रश्न नंबर 13 है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल सभ्य से अधिक, इसके 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, घनित्विक खनिज एवं अघनित्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। अब आगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। प्रश्न नंबर इसमें दूसरा है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किस देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 3, बाजरी सब्जी किस कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों आती है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब आ जाएगा दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन ये 6 नंबर के होते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उसकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। इसमें अथवा करके प्रश्न दिया गया है। मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, इनके निदान के उपाय लिखिए। इसमें अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर इसमें तीसरा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। इसमें पहला है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नंबर 2, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी। प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 4, गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति।
अब इसमें आ जाइए। इसमें केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर, जो 25वां क्वेश्चन है उसके स्थान पर ये है, जो मतलब जिसके दृष्टिबाधित, जो मतलब देख नहीं सकता। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 2 है, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख ताबा क्षेत्र का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, गुजरात के सबसे बड़े महानगर का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 26, दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। जो मानचित्र मिलता है पेपर में, उस पर दर्शाना रहता है और नाम लिखना रहता है। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। और दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 3, जापान का सबसे बड़ा महानगर। प्रश्न नंबर 4, अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर। प्रश्न नंबर 5, राइन नदी जलमार्ग नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं दो देशों तक है। केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर, प्रश्न नंबर 26 के स्थान पर दिया गया है। नंबर 1 प्रश्न है, एशिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश का नाम लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 3, जापान के सबसे बड़े नगर का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4, अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 5, राइन नदी जलमार्ग से जोड़ने वाली किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। आज दोस्तों ये ज्योग्राफी का पेपर था, जो कि ज्योग्राफी का मॉडल पेपर था 2023-24। अगर इस मॉडल पेपर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, उस प्रश्न पर वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसका PDF मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पर डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।